हाय एवरीवन। मेरा एक बड़ा अच्छा सेल्फ डेवलप्ड एक वाक्य है जो मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा बोलता हूँ, होगा ज़रूर, समय लगेगा। अब मैं ऐसा इसलिए इस वीडियो में कह रहा हूँ बिकॉज मेरा एक बहुत ही फेवरेट स्टूडेंट है प्रभजोत। ही इज़ फ्रॉम पटियाला एंड अभी थोड़ी देर पहले ही उसका फ़ोन आया एंड बहुत देर तक तो बोला नहीं और मैं सोच रहा था क्या बोलने वाला है, कहीं ये तो नहीं बोलने वाला है कि सर आई गॉट कॉन्फ्रेंस आउट अगेन, बट ही सेड सर आई गॉट रिकमेंडेड। एंड वो जो बोलने में जो वो बात आई, जो वो लय आई, इतना खुश हुआ मैं बिकॉज टाइम कभी कभी लगता है। तो दिस वॉज ही ज्वाइन मी इन मार्च and this was his after that in that SSB also he was very close to get recommended but नहीं हुआ, but अभी हो गया। तो आप लोग भी धीरज न खोएं और आप भी ज़रूर होंगे और होगा ज़रूर, समय लगेगा, कभी कभी टाइम लगता है। हताश मत होइए, डू नॉट गिव होप। होपलेस होना जो है वो आप ही को हार्म करेगा। मुझे पता है कि आप रिकमेंड नहीं होंगे तो आपको ऑफकोर्स अच्छा नहीं लगेगा एंड अच्छा लगना भी नहीं चाहिए। इनफैक्ट बहुत अच्छा है अगर अच्छा नहीं लग रहा है, बिकॉज उस समय वो इमोशन ही अच्छा है। व्हेन यू फीलिंग बैड, व्हेन यू फीलिंग सैड, दैट इज़ द बेस्ट इमोशन and you should go through that emotion. You should cry if required, you should let it go, but after some time when you regroup yourself, then you should focus on what went wrong. And this is exactly what you should be doing. This is what my students, I keep telling them कि ये करो, कि बताओ हुआ क्या, सोचो पहले, आत्ममंथन करो और देखो कहाँ रह गए। And there is always a inner feeling, a inner vibe as I may say, which it is there in you which tells कि probably this thing didn't go, जिसको हम gut feeling भी कहते हैं। So gut feeling is always there that probably this didn't go well and वो आप मुझे बताइए और ख़ुद को भी बताइए और फिर उस पर हम थोड़ा काम करेंगे और वी विल वर्क ऑन दैट एंड दैट इज़ हाउ इट शुड बी। इट्स नॉट दैट you didn't get recommended and then you feel low and then आप बहुत डाउन हो जाएं। और इसीलिए मेरे ये वाक्य को ज़रूर याद रखें, होगा ज़रूर, समय लगेगा। और मैं आपको ये भी बता दूं इसी वीडियो के माध्यम से कि मेरा जो अगला बैच है, दिसंबर बैच, वो शुरू होने वाला है, ऑनलाइन बैच। एंड आप सबको पता ही है कि मेरा जो पढ़ाने का तरीका है और मेरा जो आपसे संवाद का तरीका है वो बहुत पर्सनल है और बहुत ज़्यादा पर्सनैलिटी ओरिएंटेड है। ये कोई मैं रेडीमेड सिरप या सोल्यूशन दूंगा नहीं और ना ही किसी को देना चाहिए, ना ही मैं आपको प्रोसीजर्स बता के आपका टाइम वेस्ट करूँगा कि SSB में जाओगे तो पहले दिन ये होगा और दूसरे दिन ये होगा। ये सब चीज़ें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें तो आपको वहाँ पे वैसे भी SSS समझाएंगे अच्छे से। तो नोइंग अबाउट द टास्क इज़ नॉट माई टास्क। माई टास्क इज़ टू वर्क ऑन द पर्सनैलिटी, आपके व्यक्तित्व पे काम करना और आपके उन सिरों को छूना जो कहीं ना कहीं थोड़े से, कहीं ना कहीं माइनर सी हिच होती है। मैं सच बता रहा हूँ आपको, जितने भी आप डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं और कोशिश कर रहे हैं, लगे हुए हैं और अपने आप पे बहुत मंथन कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो बहुत हल्का से ही कुछ छोटी सी बात होती है। इसी पे मुझे याद आ गई एक मूवी, उसका भी नाम है छोटी सी बात। तो क्या आपने देखी है वो मूवी छोटी सी बात? अगर नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा। छोटी सी बात के नायक हैं अमोल पालेकर और उसमें एक और महानायक भी हैं अशोक कुमार, और अशोक कुमार साहब उसमें बने हैं कर्नल नगेंद्रनाथ विल्फ्रेड जूलियस। तो वो एक पर्सनालिटी कोच हैं और जो मिस्टर अमोल पालेकर हैं उनकी पर्सनालिटी में माइनर सेल्फ कॉन्फिडेंस रिलेटेड फ्लॉज हैं। उसमें वो कैसे नगेंद्रनाथ विल्फ्रेड जूलियस काम करते हैं, कैसे अमोल पालेकर साहब ट्रांसफॉर्म होते हैं और कैसे फिर अपनी वो प्रेमिका से मिलते हैं और अपने प्रेम को भी पाते हैं। उसी पे कहानी बड़ी खूबसूरत। तो बातों बातों में छोटी सी बात निकल गई तो मैंने वो बात भी आपको बता दी कि वो मूवी अगर आपने नहीं देखी है, बासु चैटर्जी की मूवी, और बहुत खूबसूरत मूवीज़ बनाते थे वो अपने दौर में। पता नहीं वो मूवीज़ अब कहाँ चली गई। इतनी खूबसूरत छोटी छोटी मूवीज़ होती थी छोटे छोटे मुद्दों पे, नो मेजर, कोई डॉन नहीं है, कोई स्मगलर नहीं है, कोई
टेररिस्ट नहीं है, कोई ये नहीं है, सिंपल सी बात, छोटी सी बात। तो छोटी सी बात पे आप, वो मुझे बात याद आ गई। तो आप सब भी इस चीज़ पे ज़रूर विश्वास रखें कि होगा ज़रूर, समय लगेगा, समय लगता है। मैं अगर खुद का ही अपना एग्जाम्पल दे दूँ तो मैं खुद 3 बार मेरा रिकमेंडेशन नहीं हुआ था, और हर बार लगता था कि आखिर ऐसा क्या है, ऐसा क्या तिलिस्म है जो नहीं भेज पा रहे हैं हम। एंड हर बार हम हताश होकर आते थे। तो जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में था, किरोड़ीमल कॉलेज के पीछे वाले गेट से मैं बाहर निकल रहा था। मेरे ख्याल है मैं इस वाले रास्ते से, जनरली लोग क्या करते थे, इधर वाले से रास्ते से आते थे डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िक्स से, तो वो वाले रास्ते को पकड़ते हुए कमला नगर अगर जाना हो तो किरोड़ीमल पूरा क्रॉस करके पीछे वाले गेट से निकलते थे। और उस समय कमला नगर के मुहाने पे, कमला नगर मार्केट के मुहाने पे उस समय ना जो एग्ज़ाम्स आने वाले होते थे उनके बड़े बड़े पोस्टर लगाए जाते थे, और हम जैसे एस्पिरेंट्स जो होते थे वो उन दुकान वाले के पास जाते थे और वो फिर एक फॉर्म देते थे। वो प्रिंटेड फॉर्म होता था, अदरवाइज़ आपको प्रिंट कराना है तो वो प्रिंटेड बड़ा सा फॉर्म आपको दे देंगे। उस फॉर्म को आपको लेना है, ख़रीदना है। और मेरे ख्याल है वो फॉर्म उन्होंने उस समय, मेरे ख्याल से 10 रुपये में मिलता था वो फॉर्म, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, या कम भी होगा। तो ऐसे में आ रहा था, मैं आपको अपनी स्वयं की बात में, MSc फिज़िक्स कर रहा था दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और मैं बाहर आया और मैंने देखा लिखा हुआ था जॉइन इंडियन कोस्ट गार्ड एज असिस्टेंट कमांडेंट। तो वो जो मैंने पढ़ा ना, और बड़ा बड़ा लिखते थे वो लोग ताकि लोग अट्रैक्ट हों, तो मैंने जब देखा तो मैं इतना प्रभावित हुआ। पता नहीं क्या, एक अंतर मन में एक अलग सी बात गूंजी कि शायद कुछ कनेक्शन है। जिन चीज़ों से आपका नाता जुड़ना होता है ना, वहाँ पे आप कनेक्शन फील करते हैं। ये आप इसको इंट्यूशन भी कह सकते हैं, वाइब्स भी कह सकते हैं। तो मुझे लगा कि हाँ, यहाँ पे वाइब्स हैं और कुछ ना कुछ है। तो ऑब्वियसली मैंने वो फॉर्म ख़रीदा और फिर मैं उसको जमा करने के लिए इंडिया गेट में गया, और इंडिया गेट में कोने में इंडियन कोस्ट गार्ड का हेडक्वार्टर, वो आज भी वहीं पर है, ढूंढने से नहीं मिलता है। उस समय तो और भी मुश्किल था, अभी तो बड़े बड़े होर्डिंग लग गए हैं। तो मैं गया वहाँ पे, और रिसेप्शन में कोई बैठा हुआ था, एक कोई नाविक था, एंड एक बोरी सी रखी हुई थी। उन्हें वो बोरी में डाल दो। मैंने वो बोरी देखी, इतनी बड़ी बोरी थी वो, उसमें एक फॉर्म घुस गया एक, और मैंने कहा यार तो ये बोरी कौन खोलेगा और कौन मुझे बुलाएगा। और उसमें हर चीज़ मैनुअल होती थी, परंतु एज द लक वुड हैव इट एंड इट हैड, एंड आई गॉट कॉल, आई गॉट अ लेटर। कॉल वॉल तो आते नहीं थे, तो आपको लेटर आता था। तो लेटर आया कि आप आएँ PSB के लिए, और PSB के लिए हम लोग उस समय DIPR में जाते थे। DIPR यानी कि डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च में ही हमारा PSB होता था, टू वॉट यू मे कॉल एज प्रिलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड। तो जैसे अभी भी होता है। तो PSB हमने किया, और मुझे याद है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में बोलने को बोला, कौन हाथ खड़े करेगा बोलो। मैंने हाथ खड़ा कर दिया, और इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने कल ही मतलब एक दिन पहले एक बड़ा सा आर्टिकल पढ़ा था, वो दर 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 बोल दिया। उसको भी लगा इसको इतना कैसे पता है इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। तो कहने का मतलब है कि जब आपकी किस्मत अच्छी होती है ना, तो चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। बोरी में से भी फॉर्म निकल जाता है, वो हज़ारों बोरियों में, हज़ारों के फॉर्म में भी एक फॉर्म आपका निकल पाता है। और वो निकला, और फिर उस PSB के बाद फिर FSB हुआ। FSB भी DIPR में ही होता था। और उन्होंने बोला, उस समय फिज़िक्स पढ़ता था, तो मेरा जो लेक्चरेट का टॉपिक आया, आप आश्चर्य करेंगे, इट वाज अबाउट ऑन न्यूक्लियर एनर्जी। और इतना अच्छा आता था मुझे वो सब्जेक्ट, जब मैं बोलना शुरू किया ना, वो देखते रह गया। जो भी GTO था कहता है कि इतना कैसे जानता है, अरे भैया तो MSc फिज़िक्स कर रहे हैं और अभी अभी वही टॉपिक पढ़ के आए हैं। तो मैं कह रहा हूँ किस्मत, समटाइम्स लक फेवर्स द ब्रेव, जिसको हम बोलते हैं ना, कि जब भगवान को आपको कोई चीज़ देनी होती है तो ऐसे ही मिलाते चले जाते हैं। उस दिन ना मैं किरोड़ीमल के पीछे वाले रास्ते से जाता, ना वो फॉर्म वाला वहाँ बैठा होता, और ना वो इतना बड़ा लिख के उसने लगाया होता इंडियन कोस्ट गार्ड। तो उस समय हम लोग जानते भी नहीं थे। और लेकिन यानी उसी समय एक सीरियल शुरू हुआ DD2 में, DD मेट्रो बोलते थे, 2 ही चैनल थे, DD नेशनल एंड DD मेट्रो। सी हॉक्स वो इंडियन कोस्ट गार्ड वालों पे ही था। तो वो ही हम देखते थे, हवाई जहाज उड़ता था, हेलीकॉप्टर उड़ता था। तो डेस्टिनी हैज़ अ रोल टू प्ले। तो अपने ऊपर विश्वास जरूर रखें, और अपने विश्वास को ना हिलने दें। एंड विश्वास जो है वही पूंजी है आपकी, अपने ऊपर विश्वास।
और उस खुदा के ऊपर विश्वास. सो बिलीव इन योर सेल्फ and believe in the Lord Almighty is what you need more than anything else. Rest, whatever you need probably a good mentor. तो प्रभजोत की बात मैंने की थी, तो मैंने एक लिस्ट बनाई है अपने स्टूडेंट्स की और मैंने लिखे हुए हैं, और मैंने जो जो नाम लिखे हैं सब रिकमेंड हो रहे हैं, एंड आई ओनली ब्लेस देम एंड आई ओनली थैंक गॉड फॉर दैट. तो आई एम श्योर जितने भी मैंने नाम लिखे हैं होंगे ज़रूर. कभी आपसे वो वीडियो शेयर करूँगा, उसमें मैं काटता भी रहता हूँ, तभी प्रभजोत का नाम काट दूँगा. और श्रेयस भी अभी हुआ कुछ दिनों पहले, श्रेयस का भी नाम था उसमें. और अभिषेक हुआ, अभिषेक का भी नाम था. तो ऐसे बहुत सारे हैं स्टूडेंट्स. कुसुम का हुआ. तो these are all my, this is what I have earned so far. Have faith in yourself. Have believe in God. और have believe in yourself. Have faith in God. होगा ज़रूर, समय लगेगा. थैंक यू. जय हिंद.